अगर तुम्हें ओल्ड प्रेडेटर का कोर और माचो टोन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा ये डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें स्टोरी ड्रिवन चाहिए, साईफाई पसंद करते हो तो ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। स्टोरी फॉलो करती है डेक की एक यंग प्रेडेटर है जो अपने क्लैन में हंट माना जाता है और ये फिजिकली वीक और अनफिट फॉर हंटिंग है। उसका फादर तक ये सोचता है कि डेक कभी हंटर नहीं बन सकता है, इसीलिए इंसल्ट को गलत प्रूफ करने के लिए एक एक्सट्रीम डेंजरस हंट चूज करता है कि क्रिएचर कैलिस की मारने का, जिसे योजुता भी अवॉइड करते हैं। इसी हंट के दौरान डेक पहुंच जाता है एक डेंजरस प्लैनेट गीना पे और यहाँ पे उसका मुलाकात होता है थिया से, एक डैमेज एंड्रॉइड जो ह्यूमन की तरफ से कैलिस का डेटा कलेक्ट करने के लिए आई थी, बट उसका क्रू मारा जाता है। फिर दोनों अनलाइकली एक टीम बनते हैं ताकि इस प्लैनेट से जिंदा निकल सके। दोनों एक दूसरे से डील करते हैं कि एक लोकेशन बताएगा कैलिस कहाँ रहता है और दूसरा उसको मारेगा। अब सबसे बड़ा हाईलाइट है डेक का इमोशन और कोई प्रेडेटर को इस लेवल पे ह्यूमनाइज करते हुए रियली दिखाया गया है। उसका स्ट्रगल, रिजेक्शन, ग्रोथ, ये सब स्टोरी का इमोशनली डेप्थ पे है। ऊपर से प्रेडेटर का एक्सप्लोर किया गया, योजुआ का कल्चर, उनका ऑनर कोड, क्लैंग रिचुअल और हंटिंग फिलोसफी फ्रेंचाइज के लिए एक ट्रीट जैसा है। थिया का कैरेक्टर काफी सरप्राइज था क्योंकि एंड्रॉइड जैसा ह्यूमैनिटी में इमोशनल डालना एक बिग स्टेप था, क्योंकि वेलैंड कॉर्पोरेशन अर्थ से इतना दूर तक आ चुका है और वो भी इतना एडवांस हो चुका है, तो ये पॉसिबल है, पर इसका उतना एक्सप्लेन तो नहीं किया है। डेफिनेटली फ्यूचर में होगा, ये हिंट तो दे दिया है। अब ये सारी पॉजिटिव बातें थी बैडलैंड्स के बारे में, पर नेगेटिव भी है जो ध्यान देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि प्रेडेटर फैंस यूजुअली ब्रूटल किल्स, आर रेटेड करेज एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ PG-13 टोन थोड़ा सेफ लगता है पर हॉरर फील दे सकता था। ऊपर से मिडिल पोर्शन थोड़ा स्लो लगता है जब डेक और थिया बॉन्ड बिल्डअप करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि प्रेडेटर क्या से क्या हो गया है। कैलिस को मॉन्स्टर ऑफ द सेंचुरी बिल्डअप किया गया था, बट फाइनल फाइट में थोड़ा शॉर्ट लगता है। प्रेडेटर का ग्रेनेड उसको आराम से फ्रीज कर देता है, जो बताता है कि प्रेडेटर वेपन के सामने इजी शिकार है और शायद कैलिस को बार बार अपने रिग्रोथ कर सकता है एंड इसी वजह से प्रेडेटर उसको मॉन्स्टर ऑफ द सेंचुरी का टैग मिला है। ऊपर से थिया के अलावा कोई भी ह्यूमन कैरेक्टर इम्पैक्टफुल तो नहीं है। वेल एंड यूटानी का प्रेजेंस भी कम ही दिखाया गया है क्योंकि कंपनी एलियन फ्रेंचाइज में बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली मेकर्स लोग इसका क्रॉसओवर एक प्रोजेक्ट प्लान करेगा ही करेगा, क्योंकि एलियन अर्थ को एक ह्यूज सक्सेस मिला है एंड प्रेडेटर भी ऊपर से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है थिएटर में लाने के लिए, और ये पॉसिबल भी है। ओवरऑल प्रेडेटर बैडलैंड एक रिस्की फिल्म लगता है जो फ्रेंचाइज को एक नई डेप्थ देती है कि ये कैसे सर्वाइव करती है। ये सिर्फ ट्रॉफी हंटिंग या जंगल सर्वाइव के बारे में नहीं है, ये एक परफेक्ट प्रेडेटर की कहानी है। एक्शन सॉलिड है, विजुअल इंप्रेसिव है और डेक बन जाता है एक परफेक्ट मेमोरियल प्रेडेटर प्रोटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट जैसा तो है नहीं क्योंकि इस प्लैनेट में सिर्फ क्रिएचर्स हैं और सर्वाइवल पे ही बेस्ड है। अब दोनों ये चिक एक यंग हंटर की तरफ ही सही दिखाया गया है। डेक के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी क्रिएचर्स को टैकल कर लेता है। ऊपर से एक्शन विजुअल फिल्म्स का कोर तो है, PG-13 ना होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए था, पर डिज्नी तो है नहीं है कि उस सीन को कट कर देगा। इन सारी चीजों को साइड में रख दे तो ये फन टू वॉच है, एक्सपीरियंस तो है। अगर तुम्हें इसको थिएटर में देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जिस दिन ये टीवी पे रिलीज हुआ या फिर मोबाइल में देखोगे तुम्हें फील होगा कि काश हम इसे थिएटर में देखते तो और ज्यादा मजा आता। एंड ये एक्सपीरियंस मुझे प्री मूवी के देखने के बाद पता चला है। मैंने उसे मिस कर दिया था थिएटर में एंड जब मैंने उसे टीवी में देखा आई सरप्राइज। अब रही बात एंडिंग की, तो फाइनली इसका सीक्वल कंफर्म तो है, आएगा ही आएगा। एंड इसमें रिवील कर दिया कि एक फीमेल प्रेडेटर है जो डेक की मदर है, और मैं बता दूं प्रेडेटर वर्ल्ड में मदर को एज अ क्वीन जैसा रिप्रेजेंट किया है, एज अ फादर को वॉरियर और हंटर। ऑल थ्रू PG-13 के कारण कोर लिमिटेड है, पर फाइट कोरियोग्राफ एकदम स्मूथ ही लगता है। कैलिस वर्सेस डेक का फाइनल बैटल काफी इंटेंस था, क्रिएटिव ट्रैप से बाहर आने की कोशिश की गई है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो एकदम पैसा वसूल था एक्शन। सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट गीना पे ही बेस्ड है। पूरा स्टोरी का जर्नी दिखाया है, विजुअली स्टनिंग लगता है, एलियन फॉरेस्ट है, टॉक्सिक एटमोस्फियर है और क्रिएचर का डिजाइन काफी इंप्रेसिव था। मूवी का सबसे मेजर पॉइंट है, क्या क्यूई खुद को सेक्रीफाइस कर देता ताकि वो अपने भाई डेक की जान बचा सके? इसका जवाब है हाँ। प्रेडेटर बैडलैंड मूवी में फादर ने क्यूई को बोला था डेक को मारने के लिए, क्योंकि वो एक रंट है, मतलब कमजोर प्रेडेटर है पूरी क्लैन में, लेकिन क्यूई को पूरा भरोसा था डेक पे कि वो कैलिस जैसे पावरफुल क्रिएचर को मार सकता है एंड इसीलिए क्यूई खुद को सेक्रीफाइस कर देता है डेक को बचाने के लिए, नहीं तो फादर दोनों को मार देता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रेडेटर बैडलैंड मूवी में, जिसे मिस किया होगा वो पूरी फिल्म नहीं समझ पाया होगा कि डेक गीना प्लैनेट क्यों जाता है। पर जरा सोचो, ये फ्रेंचाइज की 9th फिल्म है, उसके बाद इसे आगे कितना कंटिन्यू करेगा, क्योंकि फ्रेंचाइज सालों पहले मर चुका था, फिर वापस से रिवील्ड किया विद अ न्यू डायरेक्टर के साथ। एट द एंड मूवी अच्छा लगेगा, तुम्हें इस मूवी से डिसअपॉइंट तो नहीं होगे। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा लग सकता है कि फिल्म में एंटागनिस्ट का रोल और होना चाहिए था, क्योंकि मूवी के अंत तक तुम्हें एक तरफा लग सकता है। चलो इस चीज को इग्नोर भी कर दोगे तो फिल्म का बजट काफी मैटर करता है एंड इसी बजट की प्रॉब्लम की वजह से शायद मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। तुम्हें कैसा लगा मूवी कमेंट्स में बताओ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।